जो मंत्री महोदय ने उत्तर दिया है सर कि एम्स में सबसे कम यदि ओपीडी के मरीज कहीं देखे गए तो वो देवघर एम्स में देखे गए। उसका कारण ये है कि जो इमरजेंसी फैसिलिटी है वो चाहने के बाद भी, मतलब मंत्री महोदय के बार बार आदेश के बाद भी वो चालू नहीं हो पा रहा है। मंत्री महोदय से आग्रह है कि ओपीडी की फैसिलिटी हमारे यहाँ इमरजेंसी के साथ कब तक चालू हो जाएगी, तो कृपा होगी कि उसका महत्व जो है बढ़ जाएगा। इंस्टीट्यूशंस आर नॉट क्रिएटेड इन वन डे। अगर आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज खोलना चाहते हैं तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के स्टैंडर्ड्स बहुत अलग है। उनके बराबर के स्टैंडर्ड्स किसी और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के नहीं होते हैं। निशिकांत दुबे जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा काम किया हमारे इलाके के, जहां की एक डॉक्टर नहीं था वहां एम्स दे दिया सर, मेरे यहां देवघर में। जो मंत्री महोदय ने उत्तर दिया है सर कि एम्स में सबसे कम यदि ओपीडी के मरीज कहीं देखे गए तो वो देवघर एम्स में देखे गए। उसका कारण ये है कि जो इमरजेंसी फैसिलिटी है वो चाहने के बाद भी, मतलब मंत्री महोदय के बार बार आदेश के बाद भी वो चालू नहीं हो पा रहा है। मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से आग्रह है कि ओपीडी की फैसिलिटी हमारे यहाँ इमरजेंसी के साथ कब तक चालू हो जाएगी, तो कृपा होगी कि उसका महत्व जो है बढ़ जाएगा। मैं माननीय सदस्य की चिंता और उनका कंसर्न को ध्यान में रखता हूं, लेकिन मैं उनके माध्यम से, इस प्रश्न के माध्यम से सबको एक बात बताना चाहता हूं, और वो ये बताना चाहता हूं कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट, क्योंकि ये बहुत प्रश्न महत्वपूर्ण है, ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की हमारी कल्पना क्या है, हमारी परिकल्पना क्या है। हमारी परिकल्पना है, और वो बहुत हद तक पूरी भी हुई है, कि हम देश के कोने कोने से लोग अपने इलाज के लिए दिल्ली ना आए, और उनकी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली में जिस तरीके से सेवा होती है वैसे ही ब्रांड नेम के साथ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज वहां करेंगे। और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस अवधि के दौरान 17+ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज देश के हर एक क्षेत्र में खोलने का प्रयास किया। एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज 1200 करोड़ रुपए से लेकर के 2000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, विथ वर्ल्ड्स बेस्ट टर्शरी हेल्थ केयर सिस्टम्स, वर्ल्ड्स बेस्ट। अब तीसरी बात कि ये जो हम वर्ल्ड बेस्ट स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं, मैं सबको बोलता हूं, और मैं आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए 50s में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली में आ गया था, लेकिन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की रिकॉग्निशन 70s और 80s में जाकर के हुई। इंस्टीट्यूशंस आर नॉट क्रिएटेड इन वन डे। और मैं सबको बोलता हूं, क्या आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं या ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज खोलना चाहते हैं? अगर आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज खोलना चाहते हैं तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के स्टैंडर्ड्स बहुत अलग है। उनके बराबर के स्टैंडर्ड्स किसी और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के नहीं होते हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स प्राइवेट प्रैक्टिस भी करते हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में 24/7 365 दे आर देयर इन द कैंपस सर्विंग द पेशेंट। The amount of expenditure per patient is very different. It does not match with any other institution. अब इसमें होता क्या है, मैं एज स्वास्थ्य मंत्री बोलता हूँ आपको, कि जब हम कैटेगरी उठा करके देखते हैं तो मान लीजिए कि हमारे पास किसी फैकल्टी को अपॉइंटमेंट करने के लिए हमने 10 पोस्ट के लिए इंटरव्यू किया। इंटरव्यू में 50 लोग आए, 60 लोग आए। इंटरव्यू के रिजल्ट्स कैसे आते हैं? नॉट फाउंड फिट। हम दोबारा इंटरव्यू करते हैं, लेकिन हम एम्स के स्टैंडर्ड को डाइल्यूट नहीं करते हैं, क्योंकि हमको उसी पर रखना है। इसलिए देखिए, निशिकांत जी उस दिन बहुत खुश हुए थे जिस दिन देवघर को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मिला था। मैं उनकी चिंता व्यक्त करता हूं, और आप सब लोगों को, आप कोई भटिंडा के बारे में पूछेगा, कोई बिलासपुर के बारे में पूछेगा, सब जगह यही समस्या है। हमने तय कर रखा है
Faculty will grow. It will take 10 to 15 years to become a international standard faculty of every All India Institute of Medical Sciences. और हम उसके लिए प्रयासरत हैं. इसलिए देश का आज से 60 के दशक में, अध्यक्ष महोदय आपका समय लेकर के मैं सबको एनलाइटन करना चाहता हूँ, 60s और 70s में हमारा बेस्ट डॉक्टर बोलता था, वी डू नॉट हैव द फैसिलिटी इन द कंट्री एंड दैट इज व्हाई वी आर गोइंग आउटसाइड. एंड टुडे Prime Minister Modi has created 22 institutions which are world class standard. और इसलिए अब इसको भरना, hardware is there, we are trying to put software into it to the best possible, the most modern software डालने का प्रयास हो रहा है.